गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा छठी के व्याकरण के कक्षा में। आज हम कक्षा छठी का जो व्याकरण का पाठ है, हमारा जो पहला पाठ था, उसका अंतिम भाग करने जा रहे हैं। ये हमारा चौथा और अंतिम भाग है। इसमें हम आपके असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि मैंने जो आपको लास्ट डे पढ़ाया था कि मातृभाषा किसे कहते हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। किताब में दिया हुआ है, इसके साथ ही वीडियो में समझाया हुआ है, तो ये आप करेंगे। बोली किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। इसके अलावा आपके किताब में पृष्ठ संख्या 10 और 11 में जो एक्सरसाइजेस हैं उनको भी आप करेंगे। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है उसमें देखिए, निम्नलिखित के में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। लिखित या मौखिक भाषा के कौन से रूप का प्रयोग हुआ है, ये हमको यहाँ पर लिखना है। पुस्तक भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक तो नहीं है, लिखित है। भाषण मौखिक रूप है। ईमेल लिखित रूप है। काव्य पाठ, काव्य लिखित है लेकिन काव्य का पाठ करना, उसको पढ़ना मौखिक रूप है। उसके बाद है तार यानी टेलीग्राम भी भाषा का लिखित रूप है। और संगीत जो है भाषा का मौखिक रूप। समझ में आ गई आपको बात। अब हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, पेज नंबर 11। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर भारत के कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, उनकी जो उस प्रदेश की, उस प्रांत की जो भाषा है वो आपको लिखनी है, ठीक है। पंजाब की भाषा क्या है, पंजाबी है। उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में एक बात समझने की है, उत्तर प्रदेश में कई सारी बोलियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसमें काफ़ी सारी बोलियां इंक्लूडेड हैं। इसलिए हमको बोलियां नहीं, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में भाषा पूछी गई है, तो ये जो सारी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं सभी हिंदी की भाषा की ही बोलियां हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है, ठीक है। कर्नाटक की भाषा क्या होगी, कन्नड़। कर्नाटक की भाषा कन्नड़। केरल की भाषा मलयालम। तमिलनाडु की भाषा तमिल। उड़ीसा की भाषा ओडिया। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु और असम की भाषा असमिया, ठीक है। इनको आप करेंगे। इसके बाद है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बालक जो भाषा अपने परिवार से सीखता है वो क्या है, मातृभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, पूरे राष्ट्र की भाषा राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा बालक परिवार से सीखता है। भाषा का मूल रूप क्या है, मूल रूप मतलब उसका स्टार्टिंग, उसका मूल मतलब उसकी जड़, उसका मेन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, मौखिक भाषा में है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, और यहाँ जो रोमन दी गई है ये इंग्लिश की लिपि है, अंग्रेजी की, ठीक है। मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। मुख से जब उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं उनको जब हम लिखते हैं एक पैटर्न में, तो वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है, ठीक है। और लिखित क्या है, लिपि का जो रूप है वो लिखित रूप है, लेकिन ये लिपि है, ठीक है। लिपि भाषा का क्षेत्रीय रूप है, ये गलत है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, तो ये गलत है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, ये सही है। हम लोग सही गलत का प्रश्न कर रहे हैं। हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल नहीं, 14 सितंबर को, सितंबर को, नॉट दिसंबर, ठीक है, तो ये गलत हुआ। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको बोली कहते हैं, ये सही है। भाषा के 4 कौशल हैं, ये भी सही है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान दूसरा है, ये क्या है, सही है या गलत है, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसके साथ ही
आज के इस क्लास का भी समापन होता है और आपके इस पाठ का भी समापन होता है। धन्यवाद।